हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं तच्छ्रे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभापुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 19 अध्याय का पाठ करेंगे। 18 अध्याय में हुआ था कि राजा दशरथ से सम्मानित होकर ऋषि सिंह ऋषि मुनि शांता अपनी पत्नी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए और उस समय सेवकों सहित राजा दशरथ उनको कुछ दूर तक पहुंचाने उनके पीछे पीछे तक गए। उसके बाद अब राजा दशरथ पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए बड़े सुख से रहने लगे। वह शुभ घड़ी आ गई जब भगवान राम का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में भगवान श्री राम का कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षण से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य मंगल शनि गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। उसके बाद भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का पुष्य नक्षत्र में और मीन लगन में जन्म हुआ। और सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया, दोनों अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में। इस तरह महाराज के दशरथ के 4 पुत्र हुए और 11 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने बालकों का नाम संस्कार किया। इन 4 महाभाग्यशाली पुत्रों से राजा दशरथ बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे जैसे दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ऐसे रहते कुछ बच्चे बड़े हो गए। उस समय फिर विश्वामित्र एक दिन आए। राजा के यहाँ विश्वामित्र आते हैं तो विश्वामित्र को देख के राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। उनसे कहते हैं, दशरथ महाराज कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्र की यात्रा करके आया हुआ ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आप जैसे संत के दर्शन हुए। बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके शुभ आगमन का उद्देश्य क्या है। महाराज विश्वामित्र महामुनि से पूछते हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मेरे महान अभिदय का अवसर आया है। और महर्षि विश्वामित्र यह सुन के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब 19वां अध्याय में इसके आगे की कथा होगी। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना। 19वां सर्गा। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुतं विस्तरं दृष्टरो महातेजा विश्वामित्र विभासता। निप्रश्रेष्ठ महाराज दशरथ का अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, सदृशं राजसाधुर्लातैवो भुवि न्यायता महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यापदेशिना। राज सिंह, ये बातें आपके योग है। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसा उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों ना हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं
और वशिष्ठ जैसे महर्षि आपके उपदेशक हैं। या तू मे हृदय गतम वाक्यम तस्कार्य निश्चयम कुरुश्रेष्ठ राज साधुर्लभ भव सत्य प्रतिश्रवा। अच्छा, अब तो जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। निप्रश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। अहम नियमास्मातिष्ठे सिद्धर्थम पुरुषर्षभा तस्त विघ्न करो दो राजसो काम रूपड़ो। विप्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ, उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। व्रते तु बहुश्चीड़े सब समाप्तयाम राक्षसा भीमो मारीचिश्चा सुबाहुश्चा वीरवंतो सुशिक्षितो। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसके समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके, उनके नाम है मारुच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित है। मास रुधिरो गृण भेदी ताभ्या वर्षताम अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियम निश्चये कृत श्रमो निरुत्साह तस्मादेशत पाक्रमे। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला गया। नाचा में क्रोधम उत्त्रष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिवा। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें साप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता। तथा भूते ही साचर्याना सापः तस्य मुच्यते स्वपुत्रम राज साधुर्लम रामम सत्य पराक्रमम काकपच्यधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः अतः राजा, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूर श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे। शक्तो ही ऐशा मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसाये विक्तारस्तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मे प्रदास्यस्मि बहुरूपम न संशयाः। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। त्रयाणामपि लोकानामेन ख्यातिं गमिष्यति नाचातो राम साधत्या शक्तोस्तातुं कथंचन। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोक में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। नाचातो राघवाद्यन्यो हन्तुम उत्सहते पुनः वीर्यो सिक्तो ही दो पापो कालपाशवशं गतो रामस्य राजशार्दूला न पर्याप्तो महात्मना। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। राजा, अपने बल का घमंड रखने वाले दोनों पापी राक्षस काल के पास के अधीन हो गए, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। नाचा पुत्र गता स्नेहम कर्तुम अर्हसि पार्थिवा अहम ते प्रतिजानामि हतो तव विद्धि राक्षसो। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने ना लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उस दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। अहम व्यक्ति महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठो अपि महातेजा ये चे में तब से स्थिताः। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी और ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि ते धर्म लाभम तु यशश्चा परमं भुआ स्थिरमिच्छसि राजेंद्र रामं मे दातुमर्हसि। राजेंद्र, यदि आप इन भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर
रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। यद्यभ्युनुज्ञा काकुत्स्थं ददते तव निमंत मंत्रिणा वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे ततो रामं विसर्जया। काकुस नंदन, यदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे और आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। अभिप्रेतम प्रेतम संसत्म आत्मजम दातुम अर्हसि दशरात्रम ही यज्ञ रामम राजीवलोचन। मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्त रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। न त्यति कालो यज्ञस्य यथा मम राघवा तथा कुरुस भद्रम ते माचा शोके मना कृता। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत ना हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में ना डालिए। इति एव मुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचा विररामं महातेजा विश्वामित्रो महामति। यह धर्म अर्थ से युक्त वचन सुनकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। सा तन्नि निशम्य राजेंद्रो विश्वामित्र वचा शुभम शोकेन महाविष्टश्चा चला चा मुमोहचा। विश्वामित्र का शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। लब्ध संग तदोत्थाया व्याधित भयान्विता इति हृदय मनोविदारणम मुनि वचनम तददेव सुसुवान नरपति अभवन महान महात्मा व्यथित मना प्रचाल चासनात्। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे और विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि का बालकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।